पहले भी तो अल्लाह की रहमत से हमने हमारे वहाँ पर मुजाहिदीन हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे और अभी मौजूद है वहाँ पर। हमारे फौजी उनकी मदद भी करते हैं। हम तो बराबर हम कहते हैं कि हमारे वहाँ मुजाहिद बैठे हुए हैं वहाँ पर लड़ने के लिए। हमको डरते किसी से? अगर तुम्हारे इतना हौसला है तो उसका मुकाबला करो आगे। पता लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर से थोड़ा हट के बाहर आओ, पाकिस्तान और हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला करो, पता लग जाएगा कि कश्मीर किसके पास जाता है। पेट के लाले पड़े हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है मुल्क में, तो हम जंग कैसे लड़ सकते हैं? IMF के पैसों पे हम पल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकता इतनी जल्दी जंग। ये तो इंडिया का अपना एक प्रोपेगेंडा है कि वो इसे फैला रहे हैं बस। दहशतगर्दी उन्होंने खुद शुरू की है, उन्होंने जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर करके। पाकिस्तान ने आज तक भी उधर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं है। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, उसको हम आज भी आज़ाद कश्मीर कहते हैं और उधर कोई आपको फौजी चेक पोस्टें और ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। वहाँ की लोकल पुलिस है और लोकल लोग भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्वमेंट करें क्योंकि हमारा यहाँ पे आना जाना बहुत ईजी है। उन्होंने उसको कश्मीर को बजट जो दिया 40,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया है, उन्होंने उसने ये साबित किया कि वो हमारा सूबा है। हाँ, उसने हमारे पाकिस्तान ने हमारे सूबे पे अटैक किया है। भाई अटैक किया है तो उसका जवाब करो, आओ मुकाबला करो सामने आगे। अगर इतनी तुम्हारे में तुमने इतना बजट दिया है, तुम्हारी इतनी फौज वहाँ मौजूद है, अगर हमारा 600 गया है वहाँ फौजी गया है तो इसका मतलब हमारे फौजी 600 फौजी से आप डर गए, लोग आप घबरा गए हो, तो आपके में फाइट करने का मुकाबला करने का कोई जरूरत नहीं है कि आपके अंदर। जिस तरीके से उन्होंने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, उसके बाद भी हमने सोचा कि यार दुनिया हमारी साथ खड़ी होगी, लेकिन ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये इमोशंस पे नहीं चलते, ये मफादात पे चलते हैं। इंडिया के पास वो है, वो मार्केट है, वो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, जो इन्वेस्टर है उनके लिए वो अट्रैक्शन की जगह है। आबादी हमारे पास भी है लेकिन यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है। वो जो कर रहे हैं ना, अगर पाकिस्तान सीरियस नोट पे आ जाए ना कि हमने अगर हमला करना है तो उनका कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। क्योंकि जब मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ते रहे हैं तो इंडियन आर्मी कहती रही है कि यार हमारे सर कलम ना किए जाएं, इतनी बेइज्जती हमारी ना की जाए कि जो हमसे अफोर्ड ना हो सके पूरी दुनिया में। ये उसमें भी पाकिस्तान की आर्मी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लोकल लोगों ने खुद हिम्मत करके मुजाहिद बने और डेवलपमेंट की। यहाँ के जितने मदरसे हैं उन्होंने फंडिंग करके उनको लड़ने के लिए भेजा। वो उनसे नहीं लड़ सकती तो पाक आर्मी तो बहुत दूर की बात है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर पुलिस के एक्स DGP ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान पर। उन्होंने कहा है कि कम से कम 600 पाकिस्तानी SSG कमांडोज जो हैं वो आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं और जम्मू कश्मीर में जो हालात ख़राब हैं ये कोई और नहीं कर रहा, ये पाकिस्तानी SSG कमांडोज कर रहे हैं। आज तक पाकिस्तान की अवाम यही कहती रही कि जम्मू कश्मीर के जो हालात ख़राब हैं वो वहाँ की इंडियन आर्मी की वजह से, क्योंकि इंडिया ने अपनी लाखों की तादाद में आर्मी जो है वो जम्मू कश्मीर में तैनात कर रखी है। लेकिन अब वहाँ से इंडिया की जानिब से एक नया बात, एक नई इल्ज़ाम सुनने को हमें मिला है। उन्होंने कहा है कि जी 600 पाकिस्तानी SSG कमांडोज जो हैं मुजफ्फराबाद के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं और जम्मू कश्मीर के हालात वो ख़राब कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस सारे मामले पर? मेरी राय ये है कि देखें, आप जो है ना, जैसे ही आप आज़ाद कश्मीर जाते हैं ना, नीलम वैली जाते हैं, तो वहाँ पे ना आपका जो नीलम रिवर शुरू होता है ना, ऑपोजिट साइड पे इंडिया है और आपका जो ये वाला साइड है ना, इधर पाकिस्तान है। जब आप जब पहुँचते हैं ना किरण, तो उसके सामने उन्होंने चलो शारदा लिखा हुआ है। शारदा इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। वहाँ पे उनका जो है ना कोई मंदिर टाइप है जिसको हम जैसा हमारा मुसलमानों का आपका मदीना कह लेना, उनके लिए वो उस चीज़ की वो है, उस तरह का है। तो वो चाहते हैं कि हम वहाँ पे हैं। अभी भी वहाँ पे लिखा हुआ है, काफ़ी टाइम का लिखा हुआ है। उन्होंने कई दफ़ा इंडियन आर्मी ने वहाँ पे हमला करने की कोशिश की बट वो नाकाम हो जाता है। तो हमारा यही है कि वो बेसिक दहशतगर्दी उन्होंने खुद शुरू की है, उन्होंने जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर करके। पाकिस्तान ने आज तक भी उधर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं है। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, उसको हम आज भी आज़ाद कश्मीर कहते हैं और उधर कोई आपको फौजी चेक पोस्टें और ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। वहाँ की लोकल पुलिस है और लोकल लोग भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्वमेंट करें क्योंकि हमारा यहाँ पे आना जाना बहुत ईजी है। तो वो बेसिक दहशतगर्दी वो कर रहे हैं, मगर उल्टा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं। अरे ये तो हमेशा से एक रिवायत चलती हुई आई है कि इंडिया में कुछ भी हो, जम्मू कश्मीर में कुछ भी हो, उसका मलबा जो है वो पाकिस्तान पर डालते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इवन के इंडिया के सियासतदान खुलेआम ये बात कहते हैं पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है और जितनी दहशतगर्दी किस दुनिया के किसी कोने में होती है वो पाकिस्तान करवाता है। अगर ये आपका इल्ज़ाम वो जो कर रहे हैं ना, अगर पाकिस्तान सीरियस नोट पे आ जाए ना कि हमने अगर हमला करना है तो उनका कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। क्योंकि जब मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ते रहे हैं तो इंडियन आर्मी कहती रही है कि यार हमारे सर कलम ना किए जाएं, इतनी बेइज्जती हमारी ना की जाए कि जो हमसे अफोर्ड ना हो सके पूरी दुनिया में। ये उसमें भी पाकिस्तान की आर्मी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लोकल लोगों ने खुद हिम्मत करके मुजाहिद बने और डेवलपमेंट की। यहाँ के जितने मदरसे हैं उन्होंने फंडिंग करके उनको लड़ने के लिए भेजा। वो उनसे नहीं लड़ सकती तो पाक आर्मी तो बहुत दूर की बात है। सर अब देखें ना, इंडिया ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया, हम कुछ नहीं पाए। इंडिया जो है वो पूरी दुनिया को ये बात मनवाने में लगा हुआ है कि जम्मू
कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है, G20 की मीटिंग करवा रहा है, वहाँ पे डैम्स बना रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और हम लोग बस खड़े हुए हैं 5 फरवरी हम सेलिब्रेट करते हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन अब ये एक नई बात सुनने को मिली है, मुझे इस खबर की पूरी तरह से जो है तस्दीक नहीं है, क्योंकि इंडियन मीडिया बार बार हर चैनल पर ये खबर चला रहा है कि पाकिस्तानी 600 SSG कमांडोज जो हैं वो जम्मू कश्मीर में दाखिल हो गए हैं और वहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी कर रहे हैं। अगर जेन्युइन बात है ना, वो ये जेन्युइन अगर इल्ज़ाम है तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का बचता कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी में इतनी पोटेंशियल है कि हम उनका बचाएंगे कुछ नहीं। ये जस्ट एक इल्ज़ाम है और कुछ भी नहीं है। कोई भी मामला किसी तरह का भी हो, इंडिया ने हमेशा झूठ ही का बुलंदा इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ, प्रोपोगंडा करता रहता है वो, कोई ना कोई सूरत देखता है। अब ये सूरत किस तरह पैदा हुई है? ये सूरत पैदा हुई है परसों के बयान से। परसों जब हमारे वज़ीर ख़जाना ने बैठ के बयान दिया कि हमारा ब्लॉक जो है ना चाइना और रूस के साथ है, जो इंडिया ने अपनी पॉलिसी इस्तेमाल कर ली है, जो उन्होंने लोगों को पैसे बांट दिए, मुल्कों को बांटे हैं, वो ठीक है। हमारा ब्लॉक जो है पाकिस्तान और चाइना और रूस का, इसका रद्द-ए-अमल देखते हुए उन्होंने कहा कोई ना कोई तो बयान बनाना पड़ेगा। वो उसका रद्द-ए-अमल बनाते हुए उन्होंने पाकिस्तान का कश्मीर के मामले पर ले उठाया कि मानो कि नहीं लोग यहाँ पाकिस्तानी कमांडो इस्तेमाल हो रहे हैं जी। वो तो पहले भी तो अल्लाह की रहमत से हमारे वहाँ पर मुजाहिदीन हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे और अभी मौजूद है वहाँ पर। हमारे फौजी उनकी मदद भी करते हैं। हम तो बराबर कहते हैं कि हमारे वहाँ मुजाहिद बैठे हुए हैं वहाँ पर लड़ने के लिए, हमको डरते किसी से? अगर तुम्हारे में इतना हौसला है तो उसका मुकाबला करो, आगे पता लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर से थोड़ा हट के बाहर आओ, पाकिस्तान और हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला करो, पता लग जाएगा कि कश्मीर किसके पास जाता है। सर 70 साल हो गए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मसला है, वो है मसला कश्मीर। जब हमारे सियासतदानों को अपनी सियासी कैंपेन के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो कश्मीर का मसला जो है बुलंद करते हैं। किसी को इलेक्शन में वोट चाहिए तो वो भी कश्मीर का मसला ही उठाता है। तो कब तक कश्मीर के नाम पर हम इसी तरह के जो है होशत कंडे अपनाते रहेंगे? क्या कभी कश्मीर का मसला हल भी होगा या नहीं होगा? देखिए, जब तक कश्मीरी खुद नहीं चाहेंगे ना, ये मामला हल नहीं होगा। अच्छा, अगर कश्मीरी खुद उठ के एक आवाज़ लगा लेना, सिर्फ हमें रियासत बनाई जाए, हमें ये नहीं कि हमें पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जह किया जाए या हमें इंडिया से मुतवज्जह किया, जब तक ये नारा नहीं लगाएंगे कि हम आज़ाद रियासत चाहते हैं, हम आज़ाद चाहते हैं कश्मीर, तो जब तक ये मामला हल नहीं होगा। वो इन दोनों को बेनिफिट है, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। वो दोनों ही जब इलेक्शन आते हैं या कोई मामला होता है वो उसमें उसका एहतियात इस्तेमाल करते हैं कश्मीर का। लो जी आज कश्मीर में इंडिया ने ये कर दिया, उधर से वो वहाँ से बयान आता है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में ये कर दिया, क्योंकि उससे आवाम को उनका जोश और रद्द-ए-अमल का फ़ायदा होता है उनको उठाने का, कि उनसे हमें बेनिफिट मिलता है, उनके वोट में उनका बढ़ता है, वोट बैंक बढ़ता है, उनकी हुकूमत को बेनिफिट होता है। इस तरह ही पाकिस्तान जब इलेक्शन आते हैं पाकिस्तान इसको इस्तेमाल करता है। जब तक कश्मीरी खुद आवाज़ नहीं देगा उठा के कि हमें आज़ाद रियासत बनाई जाए, जब तक ये रियासत आज़ाद नहीं हो सकती। देखिए अगर हम बात करें इंडियन मीडिया की तो इस वक्त तो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो अंडर अटैक है। पाकिस्तान की आर्मी ने या पाकिस्तान के जो SSG कमांडोज हैं उन्होंने कश्मीर पर हमला नहीं किया, वो कश्मीर के अंदर नहीं घुसे, उन्होंने इंडिया पर हमला किया है, वो इंडिया के अंदर घुसे हैं और इंडिया इसका जवाब देगा। कहा जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक और जंग शुरू होने वाली है। मैंने उस दिन आपको बात की थी कि उन्होंने जो पैसे दिए हैं वो उन्होंने कश्मीर को अपने सूबे के तौर पे इस्तेमाल किया है कि ये हमारा सूबा है। उन्होंने उसको कश्मीर को बजट जो दिया 40,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया है, उन्होंने उसने ये साबित किया कि वो हमारा सूबा है। हाँ, उसने पाकिस्तान ने हमारे सूबे पे अटैक किया है। भाई अटैक किया है तो उसका जवाब करो, आओ मुकाबला करो सामने आगे। अगर इतनी तुम्हारे में तुमने इतना बजट दिया है, तुम्हारी इतनी फौज वहाँ मौजूद है, अगर हमारा 600 गया है वहाँ फौजी गया है तो उसका मतलब हमारे फौजी 600 फौजी से आप डर गए, लोग आप घबरा गए हो, तो आपके में फाइट करने का मुकाबला करने का कोई जरूरत नहीं है कि आपके अंदर। आपने कितने कश्मीरी वहाँ पे शहीद कर चुके हैं अब तक वहाँ पर, उसका कौन जवाब देगा? उसका है कि जवाब ना कोई। आज आप तक कितने बच्चे हमारी औरतों के साथ बेइज्जती आप कर चुके हो, कितनी औरतों के साथ कितने बूढ़ों को तुमने मार दिया, जबकि जंग के अंदर ये कोई चीज़ होती ही नहीं है कि ना बूढ़ों ना बच्चों को ना औरतों को हाथ लगाया जाता है। और तुमने वो जुल्म किया पर कश्मीर के अंदर, और उस पर हमारी आवाज़ भी ना निकले, हमारे फौजी या हमारे मुजाहिद भी ना जाएँ, उसकी आवाज़ के ऊपर भी ना जाएँ, तो लानत है मुसलमानों में होने पे। क्या आपको वाकई में लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के SSG कमांडोज जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं और जितना वहाँ पे माहौल ख़राब है वो पाकिस्तान की आर्मी कर रही है? क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से या हमारे आला हुकाम की जानिब से इस तरह के कोई स्टेटमेंट, कोई बयान सामने नहीं आया। देखिए जी, वो ऐसे बेसिकली हो सकता है कि उनका बयान, उनका रद्द-ए-अमल इंडिया की तरफ से आया, इंडिया के मुल्क से आया, कश्मीर से नहीं आया, उनके मुल्क से आया। अब मामला हो रहा है कि जो पैसे बांटे गए मुल्कों को, अब उसको उन्होंने दबाने के लिए भी तो कोई मामला उठाना ना उसको अपनी मीडिया के अंदर कि हाँ ये हमने पैसे दे दिए, वो पैसे दिए, उसको जवाब भी तो देना पड़ेगा मीडिया में बैठ के उनको।
अब उन्होंने देखा कि मीडिया वहाँ पर खड़ा हो चुका है, उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने बांग्लादेश को कितने पैसे दे दिए जी, कश्मीर पे इतने पैसे कैसे खर्च कर दिए, अपने मुल्क में गुर्बत का आलम हुआ पड़ा हुआ है और इतने पैसे तुम बांटते फिर रहे हो। उन्होंने देखा कि अब इसको थोड़ा रुख चेंज किया जाए मीडिया का। उन्होंने ये रोज़ाना का सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें हम ऐसा बयान इस्तेमाल करेंगे, हाँ ये पाकिस्तानी कमांडो आ गए हैं, पाकिस्तान ने ये कर दिया, इंडिया की फ़ौज को मार दिया, उनको कितने फौजी वहाँ मार दिए गए हैं। उन्होंने ये भी बयान देना भी थोड़ी देर बाद कि वहाँ कितने फौजी शहीद मार दिए गए हैं जी, पाकिस्तानी कमांडो ने मार दिया। वो उन्होंने मीडिया पर बयान चलाना है, मीडिया का जहन हटाना, वहाँ से जो तकसीम किए गए पैसे उनका जवाब देना पड़ेगा उनको, और देना पड़ेगा उनको। उनका मीडिया उनसे जवाब मांगेगा इस चीज़ का वज़ीर मोदी साहब से कि ये आपने इतने पैसे कहाँ से बांट दिए ला के। आपने जिस तरीके से बात की, मैं सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, क्या उनके पास इस मुतालिक कोई फैक्ट्स है, कोई प्रूफ है इनके पास? अगर इनके पास इसके मुतालिक कोई प्रूफ होता तो वो सारी दुनिया को दिखा देते। जिस तरीके से इंडिया मुसलमानों को दबा रहा है, जिस तरह कश्मीर में मेरे ख्याल में 200 दिन तक कर्फ्यू थी, किसी को आने जाने नहीं दे रहे थे, तो इसका रिस्पॉन्स भी इसी तरीके से आएगा। अगर आप किसी बंदे को दबाओगे, और हमारे मुसलमानों में तो हमारे खून में भरा हुआ है, अगर हमें कोई तप्पड़ मारता है तो चाहे जान भी चली जाए, कम से कम हम गैरत के खातिर तो वापस जवाब देते हैं। तो असल में ये जो मुसलमानों के साथ वो कर रहे, असल में वो इसका रिएक्शन है। देखिए, हम हमेशा यही कहते रहे कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया ने जो है बहुत ज़्यादा आर्मी तैनात कर रखी है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है वो दबी हुई और घुटी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अब वहाँ के जम्मू कश्मीर के एक्स डीजीपी जो है उन्होंने दावा किया है कि यहाँ पे 600 पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो जो हैं वो घुसे हुए हैं, जम्मू कश्मीर के हालात वो ख़राब कर रहे हैं, इंडिया की आर्मी या कोई और दहशतगर्द ख़राब नहीं कर रहे हैं। नहीं, अगर उनके पास प्रूफ हो तो कम से कम वो तो सामने रख देते हैं ना। उसके पास प्रूफ ही नहीं है, फिर भी ये बात करते। वैसे ही पाकिस्तान की इमेज ख़राब करने के लिए वो जो अपने टिपिकल ज़बान में कहते हैं कि यहाँ पे आतंकवादी पाकिस्तान बढ़ा रहा है, सारे दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रखा है। और ये जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जो हो रहा है ये दहशतगर्दी नहीं है। इसके अलावा जो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ किया था, वह अपनी आर्मी घुसा दी थी, क्या वो दहशतगर्दी नहीं थी? नहीं, इंडिया हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर यही कहता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है, और इंडिया में या बैरूनी ममालिक में जितने भी हादसे होते हैं वो सबके पीछे जो है वो पाकिस्तान है। और इंटरनेशनली हमारे सरों के ऊपर, हमारे माथों के ऊपर सो कॉल्ड ये लेबल लगा दिया गया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, और दुनिया में कहीं भी कुछ होता है उसका मलबा इंडिया पर जो है वो पाकिस्तान पर डाल देता है। इंडिया तो कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी मीडिया के बारे में भी कहूँगा कि वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। अगर हमारे मुल्क से जो बात भी जाती है वो हमारी जो लोकल मीडिया है इनके थ्रू ही बाहर जाती है। हम पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हो रही है, लेकिन हम वो निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ फिर वो इंडिया भी उसमें मिर्च मसाला डाल के वो काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंचा देता है। कहा जा रहा है कि इस मामले के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग छिड़ने वाले, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने जम्मू कश्मीर में घुसकर जम्मू कश्मीर पे नहीं इंडिया पर हमला किया है। वैसे कोई सबूत तो होना चाहिए ना, कोई सेंस तो होनी चाहिए। जंग तो इस तरीके से शुरू नहीं होती। अगर जिस तरह पुलवामा का अटैक हुआ था उसके बाद भी जंग शुरू नहीं हुई, क्योंकि दोनों तरफ डेमोक्रेसी है, दोनों एटॉमिक पावर्स है। अगर जंग शुरू हो गई फिर खाली हम यहाँ जंग महदूद नहीं रहेगी, सारी दुनिया में फैलेगी। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त जंग लड़ने की कंडीशन में है? नहीं, या अभी तो वो कहते हैं ना, पेट के लाले पड़े हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है मुल्क में, तो हम जंग कैसे लड़ सकते हैं? IMF के पैसों पे हम पल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकता इतनी जल्दी जंग। ये तो इंडिया का अपना एक प्रोपेगेंडा है कि वो इसे फैला रहे हैं बस। देखिए, 77 साल से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मुद्दा है, एक ही मसला है, और वो है मसला कश्मीर, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ना तो ट्रेड हो पा रही है और ना ही पुरअमन बातचीत हो पा रही है। तो आपको क्या लगता है कि अब ये मसला कश्मीर हल होगा या मजीद बढ़ेगा? नहीं, हल तो कभी नहीं हो सकता। जिस तरीके से इंडिया में अभी गवर्नमेंट है, वो तो अगर ये गवर्नमेंट रही है तो 100 साल तक भी हल नहीं हो सकता। अभी तो कम से कम 20-30 साल तक इसका कोई पता नहीं चल रहा। जिस तरीके से इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट लोग सामने आ रहे हैं, जो हिंदुत्व नज़रिया वो सामने लेके आ रहे हैं, मेरे ख्याल में अभी तो सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि उनको वोट ही पाकिस्तान और मुसलमान के नाम पे मिलती है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया पूरी दुनिया को ये बात जो है रजिस्टर करवा चुका है कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है? जिस तरह वहाँ वो G20 की मीटिंग करवा रहा है, जिस तरह वहाँ पे वो जो है डेवलपमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, और उसके बाद अब ये जो वहाँ के डीजीपी ने एक स्टेटमेंट दी है कि वहाँ पे 600 पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज मौजूद हैं, तो आपको नहीं लगता कि किसी ना किस तरह इंडिया ये जाहिर करना शुरू कर रहा है कि जम्मू कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है और पाकिस्तान उसमें दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान वहाँ बदअमनी फैला रहा है? उन्होंने जाहिर भी कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, उसके बाद भी हमने सोचा कि यार दुनिया हमारी साथ खड़ी होगी, लेकिन ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये इमोशंस पे नहीं चलते, ये मफादात पे चलते हैं। इंडिया के पास वो है, वो मार्केट है, वो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, जो इन्वेस्टर है उनके लिए वो अट्रैक्शन की जगह है। आबादी हमारे पास भी है, लेकिन यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है। अब ये देखना कि आपने बात की आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर सके। हमारे मीडिया पे सिर्फ आवाज़ बुलंद की गई, इंडिया ने आर्टिकल 370 रिमूव किया, वहाँ पे डेवलपमेंट की, वहाँ पे आईटी हब्स बनाए, वहाँ के लोगों को एम्पावर कर रहा है, और हम सिर्फ देखते ही रह गए। बस इसी तरह ही हो गया ना। वो मैंने आपको कहा ना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इमोशंस पे नहीं चलती है, वो मफादात पे चलती है। लेकिन अभी इंडिया जिस तरीके से वहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है, चाहे जो भी हो, गवर्नमेंट आती है अपने 5 साल पूरी करती है, आती है वो फिर आखिर में वो आवाम उससे पूछती है कि यार आपने किया क्या है हमारे लिए। जिस तरीके से बीजेपी अभी आई थी, वो समझ रही थी कि यार अब हम सारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, लेकिन वहाँ के लोगों ने बता दिया कि यार हम आपको इतना पावर नहीं दे सकते, यानी वो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ले पा सके।